ये कहानी एक गरीब कुम्हार की बेटी की सरिया की है जो अपने हुनर के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वह बड़े ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई जब एक घुड़सवार नौजवान जो किसी शहजादे की तरह सफ़ेद लिबास में था उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। सकीना के लिए यह सदमे में कम नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नौजवान से अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी अंगूठी मांग ली। वो नौजवान पहले हंसा, मगर फिर उसने मरियम की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा और अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। मरियम के लिए वह अंगूठी किसी इनाम से कम नहीं था, मगर जब वो घर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वह अंगूठी कहीं गिर गई है। उसे लगा कि उसकी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन रात में उसका छोटा भाई समीर उसके लिए वह अंगूठी लेकर आया, जिसे पाकर मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरियम के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बा मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मगर बीमारी की वजह से अब यह काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी मरियम पे आ गई थी। उसे बर्तन बनाने का हुनर सीख लिया और अपने मेहनत से पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे जाहिद ने मरियम के हुनर को देखा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बनाई हुई चीज़ें शहर के मेले में खूब बिकी। यह सुनकर मरियम के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने नए जोश के साथ और भी अच्छे बर्तन बनाए, मगर तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी घुड़सवार नौजवान से हुई। इस बार वह आया तो मरियम का नुकसान भरने, मगर मरियम के मन में उसके लिए कई सवाल थे। वो नौजवान अब मरियम के आसपास नज़र आने लगा था। पहले जहां उसने उसका नुकसान किया था, अब वह उसके हाथों में पैसे रखकर चला जाता। मरियम के दिल में सवाल उठने लगा, कौन था वह, क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था। मरियम मेहनत करने में यकीन रखती थी। उस दिन मरियम ने अपने हाथों से बनाए बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया। वह सुबह ही निकल पड़ी और पूरा दिन गांव के चक्कर लगाती रही। एक एक घर जाकर वह लोगों से कहती, खाला यह बर्तन ले लो, चाचा ये गिलास देखो, मिट्टी का मैंने बनाया है, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। लेकिन किसी ने भी उससे एक बर्तन तक नहीं खरीदा। उसकी मायूस अब इंतहा को छू रही थी। शाम होते होते वह थक कर चूर हो गई थी और मायूसी से उसकी आंखें भर आई। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अब अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था और उसे अकेले अपने गांव लौटने का भी डर सता रहा था। तभी अचानक घोड़े की टाप की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही अनजान नौजवान सफ़ेद लिबास पहने धूल उड़ाता हुआ घोड़े पे सवार उसकी तरफ बढ़ रहा था। मरियम के चेहरे पे डर के भाग आ गए। नौजवान घोड़े को उसकी तरफ बढ़ाया, बढ़कर रुका और बोला, आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत मायूसी है। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर वह कहने लगी, देखा यह थोड़ी दूर एक बस्ती है जहां लोग मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे सारे बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। मरियम को उसकी बात पे शक हुआ। यह कौन है, क्यों मेरी मदद इतना करना चाहता है? लेकिन हालात ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। नौजवान ने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। मरियम के दिल में डर था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो नौजवान के साथ पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में हर कदम पर उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद वह दोनों उसी बस्ती में पहुँचे
जब वहाँ का नज़ारा देखकर मरियम हैरान रह गई। चारों तरफ सफ़ेद लिबास पहने मर्द और काले कपड़ों में औरत भी थी। सब बहुत अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। तभी वह नौजवान उन लोगों के पास गया और इशारे से कुछ कहा। फिर एक पल में सब औरतें मरियम के पास आ गईं और उसके बर्तन खरीदने लगीं। लेकिन इस बार उन्होंने ना सिर्फ बर्तन खरीदे बल्कि उसकी मेहनत की कीमत भी अच्छी दी। मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही मिनटों में उसके सारे बर्तन बिक चुके थे। वह मुस्कुराते हुए उस नौजवान की तरफ देखने लगी जो अब भी उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ था जिसे देखकर मरियम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रात के 9-10 बजे हो चुके थे। मरियम को घर पहुंचने की चिंता होने लगी। उसने नौजवान से कहा, अब मुझे मेरे गांव छोड़ दो, बहुत रात हो गई है, मैं अकेले नहीं जा सकती। वो नौजवान हल्की मुस्कान से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूँ। मरियम के लिए यह सब किसी सपना जैसे था। उसे पहली बार वह नौजवान अच्छा लगने लगा था। जब वह घर पहुंची तो अम्मा और अब्बा उसकी राह देख रहे थे। अम्मा ने गुस्से में कहा, आइंदा तुम अकेले नहीं जाना दूंगी। तुम्हें पता है समीर और तुम ही हमारी ज़िंदगी का सहारा हो। मरियम ने हंसकर कहा, अम्मा की तरफ देखा और फिर उसने जेब से पैसे निकाले और अम्मा के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर अम्मा और अब्बा दोनों हैरान रह गए। अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी मरियम, तू माहिर हो गई है बर्तन बनाने में। लोग इसके बनाए बर्तन पसंद करने लगे हैं। मरियम सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने किसी को नहीं बताया इस बार बर्तन बिकने की असली वजह क्या यह अनजान नौजवान था। अगले दिन वह फिर बर्तन बनाने में लग गई। अब उसे अपने काम में और भी मेहनत करनी थी क्योंकि फेस्टिवल करीब आ गया था। जाहिद भाई ने उसे बताया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाले फेस्टिवल में उसके बनाए गए बर्तन रखे जाएंगे। अब मरियम की मेहनत दुगुनी हो चुकी थी। वह पूरे जोश से बर्तन बना रहे थे। कुछ समय बाद मरियम गांव के फेस्टिवल की तैयारी में जुट गई। उसे अपने बनाए बर्तनों को मेले में बेचने का मौका मिला था। लेकिन इसी दौरान वह नौजवान एक दिन अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा था। उसने मरियम से पूछा, तुम उस आदमी से क्या बात कर रहे थे? मरियम को पहले तो समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर उसे याद आया कि शायद वो जाहिद भाई की बात कर रहा था। मरियम ने हैरत से जवाब दिया कि जाहिद भाई को उसके कुछ काम था। लेकिन उस नौजवान की जलन साफ झलक रहे थे। एक दिन वह फिर आया और बोला, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन मुझे चाहिए। मरियम ने जब बताया कि वह बर्तन फेस्टिवल के लिए। जब उसने उसे अच्छे पैसे देने की बात की तो मरियम मान गई। उसने अपने हाथों से बनाए सारे बर्तन उस नौजवान को दे दिए। अगले दिन जब जाहिद भाई ने बर्तन दिखाने को कहा तो मरियम घबरा गई। जाहिद भाई गुस्से में था। लेकिन मरियम ने उसे वादा किया कि वह 3 दिन के भीतर सारे बर्तन फिर से बना लेगी। मरियम अपनी पूरी ताकत झोंक कर बर्तन बनाने में जुट गई। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज़ बारिश ने मरियम के सारे बर्तन बहा दिए और पूरी रात रोती रही। लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब तो फरवरी 3 दिन दूर था और बारिश थमने का कोई मकान नहीं था। आखिरी रात मरियम मायूसी से एक दरख्त के नीचे बैठी थी। तभी अचानक वो नौजवान फिर से प्रकट हुआ जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। उसने बड़े इत्मीनान से मिट्टी उठाई और देखते ही देखते बर्तन बनाना शुरू कर दिया। मरियम की आंखें हैरत से फट गई और उसने भी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बर्तन बना रहा था। बर्तन इतने दिलकश और बारीक डिजाइन वाले थे कि मरियम उन्हें बस देखती रह गई। जब उसने बर्तन पे रंग करना शुरू किया तो मरियम को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में कोई जादू है। चंद ही लम्हों में उसके सारे बर्तन तैयार कर दिए और मुस्कुरा कर बोला, सुबह तक ये सूख जाएंगे, अब खुश हो जाओ और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दो। इतना कहकर वो अंधेरे में गुम हो गया। मरियम पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही
कि कहीं बर्तन फिर से ख़राब ना हो जाए। लेकिन सुबह जब वह बर्तन के पास पहुंची तो वह बिल्कुल सूखे हुए थे और उसकी चमक पहले से भी ज़्यादा थी। जाहिद भाई जब फैब्रिक से लौटे उनके हाथों में ये मेडल था। उन्होंने खुशी खुशी बताया, तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद किए गए, बड़े से बड़े लोग आए थे और उन्होंने खूब तारीफ़ की। सारे बर्तन हाथों से बिक गए। मरियम खुशी से फूली समा रही थी, लेकिन अब उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था जिसने उसकी मदद की। जब वह उसी जगह पहुंची जहां वो नौजवान अक्सर मिलता था, लेकिन वो वहां नहीं था। मरियम ने कई दिन इंतज़ार किया, लेकिन वह फिर नहीं आया। अब मरियम के बनाए बर्तन पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। उसने और भी खूबसूरत बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए उसी बस्ती की तरफ चल पड़ी जहां उस नौजवान ने पहली बार उसके बर्तन बिकवाए थे। लेकिन इस बार वो रास्ता भूल गई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मरियम ने उससे पूछा, बाबा, मुझे उस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के उस पार है? बूढ़ा चौंका और बोला, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती है? वो हमारी बस्ती है जहाँ किसी बाहरी को जाने की इजाज़त नहीं। मरियम ने उसे बर्तन के बारे में बताया और कहा, पहले भी वहाँ बर्तन बेच चुके थे। बूढ़े ने उसके बर्तन उठाकर देखे और मुस्कुरा कर बोला, वाकई ये बर्तन बहुत खूबसूरत है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम रात भर पकवान बनाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत है कि तुम वहाँ का रास्ता किसने दिखाया? मरियम मुस्कुराई और जवाब दिया, एक नौजवान ने जो घोड़े पे सवार होकर आता है, वह अक्सर हमारे गांव आता है। यह सुनकर बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बदबूदा हुआ कहने लगा, सरदार तो ऐसे ही हर गांव में घूमता फिरता है, लेकिन मैं नहीं जानता था वो तुम्हें इस बस्ती का रास्ता बता देगा। मरियम उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। बूढ़ा उसे अपने साथ ले गया। रास्ता लंबा था, शाम होने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो बस्ती में पहुँचे वहाँ की औरतें उसके बर्तनों को देखकर दंग रह गई। एक एक करके उससे बर्तन खरीदने लगी। उन्हें इनका बेसब्री से इंतज़ार हो। लेकिन मरियम के मन में एक सवाल था, लेकिन जिस शख्स से वो मिलने आई थी वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मरियम ने पास खड़ी एक औरत से पूछा, वो नौजवान कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया था? मैं उससे मिलने आई हूँ। औरत मुस्कुराई और बोली, आज तो सरदार किसी दूसरे गांव गया है। दरअसल वह एक खास अमल कर रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मरियम यह सुनकर हैरान थे। वह सोच में पड़ गई। तभी दूर से घोड़े की टप की आवाज़ आई। धूल उड़ने लगी। जैसे ही मरियम ने पलट कर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वही नौजवान था। वह मरियम को देखकर ठिठक गया। उसने इशारा किया और वहाँ खड़ी सारी औरतें और बच्चे दूर चले गए। अब वह सिर्फ मरियम और वह नौजवान थे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आप बर्तन बनाए थे उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला है, आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक चीज़ है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर हूँ। मरियम चौंक गई। मेरे पास आपकी कौन सी चीज़ है? वो अंगूठी जो तुम्हारे पास है, उसने जवाब दिया। मरियम घबरा गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में वो अंगूठी रख ली, लेकिन मैं आपको वह वापस कर दूँगी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। मरियम यह सुनकर खुश हो गई। उस दिन भी उसके सारे बर्तन बिक गए। नौजवान उसे घर तक छोड़ने के लिए चला गया, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया। नौजवान ने उसे देखा और अचानक रुक गया। फिर वह मरियम की तरफ मुड़ा और कहा, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम होगा, अब मैं जा रहा हूँ। मरियम ने देखा कि वो नौजवान एक पल में उसकी नज़रों से ओझल हो गया। सच सामने आया। जैसे ही मरियम बूढ़े के करीब से गुजरी, उसने अचानक उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे सारे बर्तन बिक गए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम नादानी मत करो, उस बस्ती में बार बार मत जाओ। क्यों बाबा? उस बस्ती में एक आम जगह है जहाँ लोग रहते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं लड़की, वो आम बस्ती नहीं है, वो जिन्नात की बस्ती है।
और जिससे तुम मिल रही हो वह कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का सरदार है। मरियम के पैरों तलों ज़मीन खिसक गई। वह सच नहीं हो सकता, वह इंसान है, जिन नहीं। उसने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। अगर यकीन नहीं आता तो देखो। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। मरियम पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। तभी अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो बूढ़ा कुछ सेकंड पहले उसके सामने था वह अचानक हवा में गुम हो गया। बूढ़े की आवाज़ फिर आई। उस जिन्नात की एक कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, इसलिए वह तुम्हारे पास बार बार आता है। वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यह सुनकर मरियम घबरा गई और गांव की ओर भागी। जब वो घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और अब्बा परेशान थे। अम्मा ने घबरा कर पूछा, मरियम तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? मरियम ने कुछ नहीं बताया। बस उसने जिन्नातों की बस्ती से कमाए सारे पैसे अम्मा के हवाले कर दिए और खुद डर के मारे अपने कमरे में चल गई। अंगूठी का राज मरियम को अचानक बूढ़े की बात याद आई। तेरे पास उसकी चीज़ है, इसलिए वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो घबरा गई और संदूक खोला, लेकिन अंदर अंगूठी नहीं थी। वह रोने लगी। अम्मा ने अंगूठी कहाँ गई? उसने घबराकर पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, अरे वह अंगूठी तो मैंने देखी थी, बड़ी कीमती लग रही थी, तो मैंने सोचा उसे सुनार को दिखाया। वह कहने लगा कि वह खालिस सोने की है, फिर उसे बेच दिया ताकि बसीर चचा का कर्जा चुका सकूं। मरियम के हाथ पैर कांपने लगे। अम्मा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह समझ चुकी थी कि अब वह अंगूठी किसी और के हाथ में चली गई है। वह जिन बार बार उसके सामने आता रहा, वह अब भी उसकी नज़रों में था। उसकी दुनिया से बाहर जाने वाला नहीं था। राह अगले दिन जाहिद भाई आए और बोले, मरियम तुम्हारे अंदर एक सच्ची आस्तिक छुपी है। जिसे तरह तुम बर्तनों पे रंग भरती हो, उसी तरह तुम बड़ी मुसद्दिक चित्रकार भी बन सकती हो। क्या तुम तस्वीरें बनाओगी? मरियम सोच में पड़ गई। तुम ब्रश और रंग लाकर दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। मरियम ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा था। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ अनजानी चीज़ें हो रही हैं। एक शाम जब वो दरख्त के नीचे बैठी बर्तन बना रही थी तो उसे घोड़े की टप टप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सामने वही सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ जिन खड़ा था जिसने पहली बार मरियम की मदद की थी, लेकिन उस तीसरी उंगली से वही अंगूठी थी उसकी माँ ने बेच दी थी। वो यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मरियम ने कांपती आवाज़ में पूछा। वह जिन हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी कोई चीज़ किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी माँ ने इसे सुनार को बेचा था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से इसे वापस ले लिया। वह मेरा जाती अंगूठी है। मरियम के बदन में सिहरन दौड़ गई। फिर जिन से अपनी हकीकत बयां कर उसके कहा कि पहली बार जब उसने मरियम को रोते हुए देखा था तो उसके आंसुओं में उसे इश्क हो गया था। तुम्हारे आंसुओं में कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींचता रहा। इंसान नहीं जिन्नात हूँ, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मरियम खामोशी से सुन रहे थे। तभी जिन ने अचानक उसकी अधूरी बनाई हुई बर्तनों को मिट्टी को उठाया और एक ही झटके में खूबसूरत बर्तन बना दिया। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। मरियम को याद आया कि पहले भी तूफानी रात में किसी ने उसकी मदद की थी और उसे बर्तनों के लिए इनाम भी मिला था, लेकिन वह इसे घबरा गई थी और पैसे नहीं चाहिए थे। बस तुम मेरे सामने मत आया करो, उसके मन ही मन में सोचा, लेकिन जुबान से कुछ ना कह सकी। जिन्नात मायूस होकर घोड़े पे सवार हुआ और दूर चला गया। मरियम बस उड़ती धूल देखती रही। फिर एक दिन जाहिद भाई उसे रंग और कागज़ लाकर दे दिए। तुम्हारा जहन में उस कागज़ को उतारो। वह मरियम ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके जहन में को और तस्वीर बन रहे थे, बल्कि उसी जिन की शख्सियत उसे उभर रहे थे। पेंसिल उठाई और उनके चेहरे पे तस्वीर बनाना शुरू कर दी। एक रात जब वह रो रही थी, उसने अपने दिल में उस जिन हुई उसी तस्वीर ली और उसका दरख्त के नीचे पहुंची जहां हर बार जिन्ना करता था। अचानक घोड़े की टपकी आवाज़ आई। जिन सामने खड़ा था। हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? मरियम ने झुकी हुई नज़रों से पूछा।
अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ। जिन मुस्कुराया, अब तुम्हारे पास एक पहचान है, तुम्हारा एक मुकाम है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद रहूँगा। मरियम की आंखें झलक पड़ी, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मैं तुम्हें बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने कहा। फिर मरियम ने कांपते हाथों से उसे एक तोहफ़ा दिया, उसकी बनाई हुई तस्वीर, जिन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं इसे अपने महल में सजाऊंगा और अपने जिन्नात दोस्तों को बताऊंगा। फिर यह तस्वीर एक इंसानी लड़की ने बनाई है, यह कहकर वो मुस्कुरा गया। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वाक़या पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।